हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से बोर्ड को असेंबल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 5 पिन का 2 सॉकेट और 2 स्विच को असेंबल करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप बोर्ड तैयार कर सकते हैं। तो वैसे आपको अलग अलग सामान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 स्विच लिया है, ये अलग अलग आपको मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। ऐसे ही 2 सॉकेट मैंने लिया है 5 पिन का, और इसके साथ बोर्ड को टाइट करने के लिए यहाँ पर 4 पिन मिल जाता है, नट जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने एक प्लग लिया है, और यहाँ पर नट को ढकने के लिए यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे आप किस तरीके से इसमें सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 पिन के सॉकेट को इस तरीके से इसमें लेना है और इसको आपको इसमें सेट करना है। यहाँ पर 4 आपको बजाने के लिए पिन दिया है, इसको आपको इस तरीके से बजाना है। ध्यान रखिएगा कि यदि आप गलती से ज़्यादा फोर्स इस पर देंगे तो हो सकता है कि यह जो पिन है यह टूट जाए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल आसानी से कुछ आराम से ऐसे प्रेस करेंगे। और यदि आप ऐसे प्रेस करते हैं नहीं जाता है तो आप पेचकस टेस्टर लेकर के कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे दोनों को, और इसके बाद ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए ये लग गया। तो कुछ इस तरीके से आप इस सॉकेट को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा सॉकेट भी सेट कर लेते हैं। और इसको लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि इसे उल्टा नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार इसको ऐसे लगा देते हैं तो दूसरा ऐसे सेट कर देते हैं। ऐसे आपको नहीं लगाना है, आपको दोनों को सीधा है इस तरीके से लगाना है। तो देखिए ये दोनों सॉकेट जो है ये इस बोर्ड में सेट हो गया है। अब इसके बाद मुझे इस दोनों स्विच को इसमें लगाना है। अब इस स्विच को लगाते समय आपको एक बात ध्यान देना होगा, सभी स्विच पर यहाँ पर एक मार्क दिया होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक मार्क दिया है, और यह ऑन का इस साइड जब आप प्रेस करेंगे तो यह ऑन हो जाएगा। तो आपको जैसे आप सॉकेट इस तरीके से लगाए हैं तो आपका बोर्ड ऐसे रहेगा। तो आपको स्विच लगाते समय आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको सीधा ऐसे लगाना है। यदि आप ऐसे लगा देते हैं तो जब ऊपर प्रेस करेंगे तो इसमें करंट आएगा, और जब नीचे प्रेस करेंगे तो इसमें करंट बंद हो जाएगा। तो इसको लगाते समय आपको ध्यान देना है, आपको सीधा लगाना है, नहीं तो फिर बाद में फिर आपको बोर्ड को फिर से निकालना पड़ेगा। और आप इस स्विच का जगह चेंज भी कर सकते हैं। आप सॉकेट को यहाँ लगा सकते हैं, स्विच को यहाँ लगा सकते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी जगह पर चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसके बाद इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता दूँगा, जिससे आप किसी भी प्रकार का जो बोर्ड है उसे आप असेंबल कर सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है। इसी तरीके से आप दूसरे स्विच को भी लगाएंगे। बस स्विच लगाते समय यही ध्यान देना है कि जो यह मार्क दिया है यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक मार्क दिया है, यह नीचे की साइड होना चाहिए। यदि आप ऊपर की साइड कर देते हैं तो आपका जो स्विच है उल्टा काम करेगा। मैंने यहाँ पर वायर लिया है, पहले से काट के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको इसको इसमें और इसको इसमें कनेक्ट कर देना है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, पहली बार जब आप ऐसे कनेक्शन करेंगे तो जब आप इस नट को टाइट करेंगे तो पहली बार में ही फुल टाइट नहीं करना है। हो सकता है आपसे गलती हो जाए तो फिर आपको ढील करना पड़े, तो इससे जो नट का जो चूड़ी होता है वो ख़राब होता है। तो पहली बार आप सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा ही टाइट करें, और इसके बाद इसमें लगा देते हैं। सो इसका कनेक्शन मैंने इसके साथ कर दिया है, जो लेफ़्ट और राइट का है इसका कनेक्शन हो गया है, और यह अब मेन वायर हो चुका है। अब इसमें आप कनेक्शन डालेंगे। अब आपको जो दूसरा कनेक्शन है यहाँ पर आपको यह दोनों स्विच में इस तरीके से लगाना है। ऐसे मैंने हल्का हल्का सभी नट को टाइट कर दिया है। अब इसके बाद जो यह इतना निकला है इसको आप इस तरीके से इस साइड इसमें दबा दीजिए। वैसे नट अभी मैंने अच्छे तरीके से टाइट नहीं किया है। तो यह हो गया आपका मेन वायर दोनों। अब इसमें आप कनेक्शन देंगे। अब जिस स्विच से जिसको कंट्रोल करना है उसका कनेक्शन उससे करेंगे। यदि आप इस स्विच से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें वायर करेंगे, मतलब कनेक्शन करेंगे। और यदि आप इस स्विच से इसको करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कनेक्शन करेंगे। मैं इस स्विच से इस सॉकेट का वायरिंग करने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ से एक तार और इसमें से ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 2 काट के रख लिया है, तो इस तरीके से आपको भी ले लेना है। इसके बाद आपको इसमें से इसमें आपको एक पिन लगा करके टाइट कर देना है। सो इस स्विच का कनेक्शन मैंने इस सॉकेट से कर दिया है। अब इस स्विच से यह सॉकेट कंट्रोल होगा। इसी तरीके से इस स्विच को इस सॉकेट से कंट्रोल करना है तो इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे। सो मैंने कनेक्शन पूरा कर दिया है।
अब आपको एक बार अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ कि कनेक्शन हुआ कैसे है। जैसे यह आपका मेन वायर है जिसमें से लाइन इस बोर्ड में जाएगा, तो इसमें जो एक वायर है आपको दोनों सॉकेट में ऐड कर देना है। यदि आप और सॉकेट रखना चाहते हैं तो सभी सॉकेट में सेम कनेक्शन होगा। इसी तरीके से लेफ्ट 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 लेफ्ट, इसी तरीके से सभी में आपको कर देना है। इसके बाद आपको जितने भी स्विच हैं उन सभी स्विच के एक पिन पर दूसरा वायर कनेक्ट कर देना है। जैसे आपको 5 स्विच लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर 2 स्विच लगाया हूँ। यदि आपको 5 स्विच लगाना है तो पांचों स्विच में इस तरीके से कनेक्शन कर दीजिएगा। इसके बाद जिस स्विच से जिस सॉकेट को कंट्रोल करना है उसका कनेक्शन उसके दूसरे पिन से कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो इसका कनेक्शन इसके साथ कर देंगे। यदि इसी स्विच का कनेक्शन यदि इसके साथ हो जाता है तो जो यह सॉकेट है यह इस स्विच से कंट्रोल होगा। लेकिन मुझे ऐसा उल्टा नहीं करना है। मैं इस स्विच का कनेक्शन मैं इसके साथ किया हूँ ताकि पास में दोनों हैं तो दोनों का आपस में मेल बना रहे। और ऐसे ही वायरिंग होता है कि जो सॉकेट होता है उसके बगल में जो स्विच होता है उसका कनेक्शन उसी के साथ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया है और इसका कनेक्शन इसके साथ कर दिया है। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो जो यह सॉकेट है इस सॉकेट का कनेक्शन इससे है और इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच से है। तो इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से ऑन हो जाएगा। इसे आपको मेन लाइन में ऐड कर देना है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ से वायर निकाल लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक आपको गांठ दे देना है। यदि आप इसे फिक्स करके यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक गांठ दे दीजिएगा ताकि जब वायर खींचे तो यहाँ से निकले ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक गांठ देना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर गांठ दे दिया है। अब इसके बाद यह तार इस तरीके से खींचा जाएगा तो इससे आगे नहीं जाएगा।